ये नाना साहब धर्म अधिकारी का शताब्दी आज सौमा जन्म शताब्दी है, तो वही हिसाब से यहाँ सब अभियान चल रहा है। तो ये एक मिशन है कि भाई ये अगर स्वच्छ अभियान बराबर रहेगा तो सबकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये हम हमारे बोरी समाज की तरफ से हम लोग को पहले ही हम लोग ऐसे ही ये प्रोसीजर चालू है नज़ाफ़त, जिसको हम नज़ाफ़त बोलते हैं। तो आज हम लोग ने भी हिस्सा लिया और हर साल लेते हैं। तो ये बार हम लोग ने पूरा मैनेजमेंट के साथ में कंसर्न करके सब करके हम लोग ने हिस्सा लिया। हमारी पूरी कम्युनिटी के जितने भी हमारे जो यंगस्टर है और हमारी जो नज़ाफ़त की टीम है उन्होंने हम लोग ने भाग लिया है। और ये एक दिल से प्रोग्राम है, मतलब हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और हम लोग पूरे इधर उधर सब कोलीवाड़ा में फैले हुए। हम लोग अभी तक को 20-25 जन है, 2 इधर सबको टीम बना के रखा है और वो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। कोने में आज आप लोग रोड पर उतर करके झाड़ू लगा रहे हैं, क्या वजह है? स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं आप स्वच्छता अभियान? आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को ही उतर करके जो है आज ही करने की खास वजह क्या है? हमको ऊपर से बोला गया है कि आज के दिन करना है, इसलिए सब 10 लोग हम लोग आज कर। ऐसे कितने आप लोगों के आपके साथ में हैं? मेरी सबसे 1500 दास तो होना चाहिए आज के दिन मुमरा। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है हर समाज के लिए, और समाज में हर शख्स वो शामिल होता है। इसमें जात धर्म कुछ नहीं देखा जाता है, और ये पूरा डिपेंड अपने ऊपर ही रहता है कि अपन कितना अपना आंगन साफ रखे, गली साफ रखे। और ये कचरा कोई बाहर से, जैसे मोरेश भाई ने बताया था, ये कचरा कोई बाहर से नहीं आता है। हम ही गंदगी फैलाते हैं और हम ही ये सब बीमारियों का घर करते हैं। तो उससे बेहतर है कि ये बार बार करने से अच्छा है ये मुमरा एक नाम हो जावे स्वच्छता के लिए, और ऐसा अभियान हमेशा होता रहे और सब उसमें शामिल रहते रहे। हमारे सदगुरु अप्पा साहब धर्माधिकारी, इनको इस साल महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है और उनका आज जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपहार पर आज हम पूरे करीबन 10 बैठक वाले पूरे मुमरा में आज आए हैं और पूरा स्वच्छता अभियान शुरू है। कब से चालू किए, कब तक रहेगा ये सर बहुत सालों से है, बहुत सालों से हर साल हम लोग, जैसे हमें उधर से ऑर्डर आया सदगुरु का कि हम लोग पूरे मिलके जहाँ पे भी वो बोलते वहाँ जाते, कभी तालाब की स्वच्छता करते, कभी गार्डन, कभी मार्केट, ऐसे अलग अलग तरह के जगह पे हम जाके सफाई करते, स्वच्छता करते हैं। जन्म दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान आप लोग चला रहे हैं, क्या कहेंगे मोरेश भाई इस अवसर पर आप? डॉक्टर श्री नाना साहब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवडांडा, इनके जानिब से इनके 100वें जन्म शताब्दी दिन के अवसर पर ये महास्वच्छता अभियान रखा गया है। ये महास्वच्छता अभियान रेती बंदर से MM वैली तक, इसमें टोटल 1490 दास है हमारे, जो बैठक के दास होते हैं वो सब शामिल है। और पूरे मुमरा में हर जगह साफ़ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम के जानिब से लोगों को यही आह्वान करूंगा कि आप अपने आजू बाजू का परिसर खुद साफ रखें, तो अपना शहर साफ रहेगा, अपनी गली साफ रहेगी, तो उससे अपने शहर का नाम अच्छा रहेगा। ये प्रतिष्ठान की ओर से हर साल ये स्वच्छता अभियान रखा जाता है। साल में 3 बार 4 बार ऐसा रखा ही जाता है। और दूसरी बात, इस प्रतिष्ठान की ओर से झाड़ लगाना, पौधे लगाना, उनकी देखरेख करना, ये प्रोग्राम चलते ही रहता है। दूसरी बात, ब्लड डोनेशन कैंप, अभी दुबई में भी कुछ ब्लड डोनेशन कैंप हुआ इनके जन्म शताब्दी अवसर पर। तो ये सब कार्य इनके माध्यम से होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा लोगों से कि आप भी जुड़े, और यहाँ बहुत से NGO जुड़े हैं, बोरी समाज के लोग जुड़े हैं, शिया समाज के लोग जुड़े हैं। तो एक मैसेज जाता है हिंदू मुस्लिम एकता का मुमरा जैसे शहर से, कि ये प्रतिष्ठान की ओर से जो महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सबका। भाई, आज के स्वच्छता अभियान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज के स्वच्छता अभियान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आज से
हम लोग मुमरा के जितने कचरे हैं उसको साफ़ कर देंगे। और साफ़ सफाई हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और जितने कचरे और सफाई है सब हम अपने हिसाब से हम लोग खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। आगे भी इस तरीके से अभियान चलाएगा? आगे भी चलता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब तक ये मुमरा का कचरा साफ नहीं होगा तब तक हम ये अभियान चलाते रहेंगे। संदेश नजर आ रहा है इस बात में। अभी आपने बोला कि मतलब हम खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहेंगे। किसके भरोसे पे नहीं रहेंगे? हैं? मतलब किसके भरोसे पे नहीं रहेंगे? हम किसी के भरोसे पे नहीं, खुद स्वयं करेंगे। नहीं, आपने जो कहा सारा कचरा मुमरा का जितना भी है साफ करेंगे, हाँ, क्या संदेश है उसके पीछे? ऐसा है ना कि अब तक जितना हम लोगों ने झेला है कचरे को लेके, उसको साफ करना चाहते हैं। परम आदरणीय श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैंने देखा है। और ख़ास बोले तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो सबके सब डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे। सब लोगों ने यहाँ पर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर आए। और स्वच्छता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि स्वच्छता उनको भी बहुत पसंद है और कई साल से पीछे लगे हैं स्वच्छता के लिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर श्री धर्माधिकारी साहब ने भी ये उनके काम को किया है, गवर्नमेंट के काम को ही नहीं। उन्होंने तो स्वच्छता को करके, और यहाँ पर जो हमको मुमरा के अंदर जो अस्वच्छता थोड़ी बहुत दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ़ सफाई करा के हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है और हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। बस इतना बोल करके मैं सब तुम लो आगे लो। आज का इस इवेंट के बारे में बताइए, क्या था ये पूरा? महाराष्ट्र भूषण आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकारी, इनके जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था। और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य हैं, उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुमरा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, उसमें मैं समझता हूँ कि मुमरा में बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे, उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, एनजीओ है, उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय तीर्थरूप अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी, इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान न लेते हुए वृक्ष लागवड़, वृक्ष संवर्धन, जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का, ये सब काम, महा आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, फिर जैसे कि हमारे कुएं का साफ सफाई, तालाब का पुनर्भरण, तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना, ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये इस कार्य निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सील, टाइगर, दीवा, दातीवली, कलवा, खारेगांव, इटावा, फिर हमारे काटाई, फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो, मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे। और हमारे एनजीओस कम से कम 400 से 450 लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में, महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे एनजीओस है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से। और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुमरा के जो सामाजिक कार्य करते थे, जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी,
फिर हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड, फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी, फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे, स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के परवेश सर आज यहाँ पर पूरे जो मुमरा के एक मैसेज उन्होंने मुमरा में दिया है कि आज सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं होते हुए एक अपने देश की ज़रूरत है और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ, इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए और सभी ने इस समाज स्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है। इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा एक चीज़ और देखी गई थी कि मुमरा तो आपने बात की था कि मुमरा के बाहर के भी लोग आए थे, थाना से आए थे, डुगरी से आए थे, मुमरा आके साफ़ सफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ लोगों से मैंने बात किया था, सर से भी मैंने बात किया था, कुछ लोग तो डॉक्टर्स भी थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल थे, कुछ बिल्डर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो ऐसे प्रोफेशन के लोग आके आज स्वच्छ यहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान का जो बैठक रहता है वो बैठक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गरीब आदमी भी आपको दिखेगा और एक अमीर आदमी भी जो अपने मांडी में मांडी लगा के बैठते हैं, जो श्रवण करने के लिए, जो सुनने के लिए। तो यहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसानियत का तकादा रहता है, इंसानियत के नाम से ये सब पूरा काम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष यही माना जाता है, क्योंकि आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, वो है तो तुम्हारा हमारा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि आज पूरे समझो हमारे शाहपुर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो बैठक में बैठते हैं और बहुत सारे ऐसे जो हमारे अधिकारी है जो प्रवचन देते, निरूपण करते। तो ये सब ऐसे इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है, यहाँ पर इंसानियत का तकाजा रहता है। इंसानियत के लिए पूरा काम